हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, चैप्टर का नाम देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम लिविंग वर्ल्ड को पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा डायग्राम में कि एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं और देखिए ह्यूमन भी है यहाँ पर, मतलब लिविंग में ये सब आते हैं। ठीक है जी मैम, आपकी ये बात तो डायग्राम से क्लियर हो गई है कि लिविंग में एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं एंड ह्यूमंस तो आते ही हैं लिविंग में। ठीक है जी, तो ये चैप्टर देखिए बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरी बायोलॉजी का बेस यहाँ से ही है कि सबसे पहले हमें यही समझना है ना। देखिए, मैंने आपको लास्ट जो पार्ट 1 दिया था बायोलॉजी का, उसमें मैंने बताया था कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखिए, बायोलॉजी का मतलब ही है लाइफ किस में है? लिविंग थिंग्स में। ठीक है जी बच्चा, तो इसे समझना तो सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ ना बायोलॉजी के लिए। तो देखिए, ये हमारी जो बायोलॉजी का बेस है। ठीक है जी, तो इसे बस ध्यान से सुनते जाइएगा। बहुत इजी चैप्टर है, फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा, बस ध्यान से सुनते जाइए। देखिए जी, अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि लिविंग में हम लोग प्लांट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, एनिमल्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, प्लस ह्यूमंस तो हैं ही। ठीक है जी, तो ये सब होते हैं लिविंग। लेकिन लिविंग नॉन लिविंग, इसमें कुछ तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए ना, कि हम कैसे कहेंगे कि ये जो एनिमल है या ये जो प्लांट है ये लिविंग में आता है। कुछ तो डेफिनेशन होनी चाहिए ना। देखिए, ध्यान से देखिएगा। इफ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स expressing itself through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction। मतलब ये कह रहा है कि जिसमें भी आप कुछ भी ले लीजिए, जिसमें भी इन चीज़ों से रिलेटेड अगर कुछ भी एक्टिविटी हो रही है तो मतलब हम कह देंगे कि वो लिविंग में आता है। ठीक है जी मैम, आप कह रहे तो मान लेते हैं कि अगर इनमें से कुछ भी एक्टिविटी हुई। अब जैसे आप लोग अपने आसपास देखिए, अगर आपके पास कुछ पेट एनिमल्स है या आसपास आपने एनिमल्स देखे होंगे तो देखिए वो क्या करते हैं, ग्रोथ भी शो करते हैं। मान लीजिए आपके पास छोटा ऐसे डॉग है, एक टाइम के बाद वो ग्रोथ करके वो बड़ा हो जाता है, उसके साइज में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चा, वो डेवलपमेंट शो करता है, रिस्पॉन्सिवनेस। जैसे आप उसे बुलाते हैं या आपने उसका कुछ नाम रख रखा होता है अपने पेट डॉग का या कुछ, तो वो आपके नाम को सुन, आपकी आवाज़ सुन के या आपकी स्मेल से वो आपकी तरफ भाग के चला आता है। ऐसा सा होता है। अडेप्टेशन, वो आपके एनवायरनमेंट में ढल जाता है। ठीक है जी। रिप्रोडक्शन करता है, एक न्यू जो बेबी डॉग्स है उन्हें बर्थ देता है। सेम ह्यूमंस में भी ऐसा ही होता है बेटा। ठीक है जी, आप प्लांट्स के बारे में भी जानते हैं कि अपने 10th अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि जो प्लांट है वो भी मल्टीपल मेथड से रिप्रोडक्शन कर सकता है। आपने बहुत सारे मेथड्स ऑलरेडी देखे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है जी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, मतलब प्लांट भी रिप्रोड्यूस करता है। तो एक प्लांट से दूसरा न्यू बेबी प्लांट भी बन रहा है। इसका मतलब रिप्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो क्या है बच्चा? लिविंग थिंग्स हैं। अब आप अपने घर में एक टेबल देखिए, क्या वो टेबल आपको ऐसा है कि बहुत दिनों से मान लीजिए आपकी जो स्टडी टेबल है वो रखे 3-4 टेबल में कन्वर्ट हो गई हो, उसने रिप्रोडक्शन कर लिया हो? ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा नहीं होता है ना, मतलब वो लिविंग नॉन लिविंग थिंग में आ रही है। ठीक है जी बच्चा, ये बात हमें मैम क्लियर हो गई है कि लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है। ठीक है, अब हमें ये भी देखना है कि क्या ये सारे फीचर्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने ज़रूरी हैं? क्या सब में ये फीचर्स होते हैं? तो हम उसको आगे डिस्कस करते हैं। इससे पहले एक हमारा बहुत अच्छा सा एक्सेप्शन है, वायरस। देखिए, जो वायरस है ना, ये बड़ा दोगला इंसान है। ठीक है जी, बड़ा डिप्लोमेटिक है, ये लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है। अब आप कहेंगे मैम कैसे? देखिए, क्या है कि एक तो सबसे पहली बात ये पैरासाइट है, मतलब ये किसी ह्यूमन पे या किसी होस्ट सेल पे जिंदा रहता है। ठीक है जी, किसी होस्ट सेल पर जिंदा रहता है। ठीक है जी, और ये लिविंग है जब ये होस्ट सेल के अंदर है। सुनिए, कंफ्यूज मत होइए, ध्यान से सुनिए, कहीं मत जाइए, यहीं रुकिए, आपको सब समझ में आएगा। इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इसकी खुद की मशीनरी नहीं है। मतलब इसका खुद का अंदर, इसके जो वायरस के अंदर जो है ना, खुद की मशीनरी नहीं है। इसके पास कोई ऑर्गन्स या कोई ऐसे मशीन नहीं है जो इसका काम कर सके। लाइफलेस पार्टिकल है इटसेल्फ, बट लिविंग या एक्टिव है इनसाइड लिविंग सेल, और नॉन लिविंग है या इनएक्टिव है आउटसाइड लिविंग सेल। अब आप कहेंगे मैम कैसे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए बच्चा, बहुत आसान है, बस ध्यान से एक बार आप सुनिए मेरी बात को। देखिए, मान लीजिए ये कोई वायरस है। ठीक है जी, ये कोई लिविंग सेल है। ठीक है जी बच्चा,
मान लिया मैम आप कह रहे हैं तो ये लिविंग सेल है। अब ये वायरस लिविंग सेल के बाहर है ना, तो इनएक्टिव फॉर्म में है, मतलब ये नॉन लिविंग की तरह रिएक्ट करेगा, मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है करने को, ठीक है। ये एक जगह जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा। जैसे ही ये लिविंग सेल के अंदर जाएगा, ये होस्ट सेल के अंदर जाएगा, ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा बच्चे। ये क्या स्टार्ट कर देगा, इवन रैपिड रिप्रोडक्शन करता है, ये रैपिडली रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। और जो लिविंग सेल की जो मशीनरी है उसके थ्रू ये काम करने लगता है, मतलब वहाँ से एनर्जी लेके ये अपना काम करने लगता है, और जो लिविंग सेल है उसे डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो वायरस ऐसा है कि ये क्या करता है, लिविंग और नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक है, कनेक्टिव लिंक है, मतलब इनके बीच की एक लाइन है दोनों के बीच में, जहाँ पर ये स्टैंड करता है वायरस। डरिए मत, घबराइए मत, इसकी डिटेल डिस्कशन हम आगे आने वाले चैप्टर में करेंगे ज़रूर। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है यहाँ पर, जो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है बच्चा। अब देखते हैं लिविंग की डेफिनेशन क्या है। लिविंग की डेफिनेशन क्या है, लिविंग इज समथिंग दैट इज अलाइव, मतलब उसमें कुछ जान होनी चाहिए। समथिंग दैट कैन ग्रो, वो मतलब ग्रोथ शो करना चाहिए। मूव करना चाहिए, ठीक है जी। रिप्रोड्यूस करना चाहिए, रेस्पायर करना चाहिए एंड कैरी आउट वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़, ठीक है जी। तो मतलब लिविंग की डेफिनेशन ये कह रही है कि जो जो ये एक्टिविटी शो करते हैं वो सब लिविंग में आएंगे, बाकी सब जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्रोथ को, ठीक है। बताइए बच्चा, आप लोगों ने ग्रोथ का मतलब क्या होता है, देखिए बच्चा, ग्रोथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी करते हैं एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ शो करते हैं। बट जो लिविंग, ये सब लिविंग में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ठीक है बच्चा। बट जो नॉन लिविंग हैं वो ग्रोथ शो नहीं करेंगे। लेकिन अब एक एक्सेप्शन है, वो बस ध्यान से आप सुनिए। एक बार क्या हुआ, मैं राजस्थान में गई थी, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मुझे बताइए ग्रोथ का मतलब क्या होता है, मतलब साइज में इंक्रीज इन साइज, या फिर हम कह सकते हैं इंक्रीज इन मास, या फिर हम कह सकते हैं इंक्रीज इन नंबर, इसी को हम ग्रोथ कहेंगे, ठीक है। ग्रोथ की सिंपल सी डेफिनेशन बच्चा ये हो सकती है कि क्या हो रहा है कि अगर या तो साइज में इंक्रीज हो रहा है, या मास में इंक्रीज हो रहा है, या नंबर में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उसमें ग्रोथ शो हो रही है। अब देखिए क्या हुआ बच्चा, आप लोग इसका आंसर बताइएगा प्लीज़। मेरा एक डाउट है, उसको फटाफट से आप क्लियर कर दीजिए। एक बार देखो बच्चा, मैं राजस्थान गई थी, तो वहाँ क्या था कि मैं रात को पहुँची, तो वहाँ पे एक रेत का टीला मैंने इस तरह देखा, और जब मैंने सुबह उठ के देखा तो रात भर में वहाँ बहुत तेज़ आंधी चली, बहुत तूफान आया, और वो रेत के टीले का साइज़ कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। मतलब इसके ऊपर मिट्टी जम गई, ठीक है, लेकिन इसके साइज में तो इंक्रीज हुआ है। तो क्या ये ग्रोथ का एग्जाम्पल हुआ, मतलब ये लिविंग में आ रहा है? क्योंकि हमारी डेफिनेशन तो यही कह रही है कि जो भी लिविंग कैरेक्टर्स लाइक ग्रोथ शो कर रहा है वो लिविंग में आता है। क्या ये लिविंग में आ रहा है? नहीं बच्चा। देखिए जो ग्रोथ भी है वो 2 टाइप्स की होती है। देखिए जो ग्रोथ है वो 2 तरह की होती है, एक होती है इंटरनल ग्रोथ, एक होती है एक्सटर्नल ग्रोथ। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरनल ग्रोथ शो करते हैं, यानी कि उनके जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है, देन उसमें ग्रोथ होती है, देन उसका मास इंक्रीज होता है। बट जो एक्सटर्नल है वो आउटर सरफेस पर इंक्रीज होते हैं, नॉट इनर। वो टेम्पररी रहता है। अगर मान लीजिए हवा का झोंका आया तो वो शायद मिट्टी वहाँ से हट भी जाए, या अगर हम लोग उस मिट्टी को हटा दें तो वो हट भी जाए, ठीक है जी। बट ऐसा थोड़ी ना ऑर्गन का साइज जो है हम वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। वो तो एक बार ग्रोथ करना स्टार्ट कर गया तो वो इंटरनल ग्रोथ हुई ना, वो तो परमानेंट ग्रोथ है। तो ये लिविंग का फीचर है बच्चा, ठीक है जी। बात समझ में आई ग्रोथ को लेके। अब देखिए जो यूनिसेलुलर है चाहे मल्टी सेलुलर है, ये दोनों सेल डिवीजन के थ्रू ही डेवलपमेंट ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है बच्चा। बट क्या है, दोनों सेल डिवीजन के थ्रू ही करते हैं। बट बच्चा क्या है, यूनिसेलुलर जो होते हैं ना
वो एक ही टाइम पे ग्रोथ भी शो कर रहे हैं, साथ में रिप्रोडक्शन भी शो कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा होगा कि जो फ्यूजन है या बडिंग है उसमें क्या हो रहा है, वो साथ में ही कोई अगर यूनिसेलुलर एनिमल है ये ग्रो भी कर रहा है, प्लस साथ में डिवाइड होकर इसने 2 डॉटर सेल भी बना लिए। ठीक है जी बच्चा, तो इनका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ में हो रहा है। जबकि अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो पहले ये प्रॉपर ग्रोथ करते हैं, देन एक टाइम पीरियड के बाद ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, और इनमें ये दोनों चीज़ें सेपरेट होती हैं। ठीक है बच्चा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये दोनों ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेपरेट होता है, बल्कि यूनिसेलुलर में ये जो है ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों सेम टाइम पे होती है, अकर सेम टाइम। ठीक है, ये सेम टाइम पे हो रही है, बल्कि इनमें ये सेपरेट टाइम पे होती है, सेपरेट एक समय के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है बच्चा, तो आप लोगों को ग्रोथ समझ में आ गया इजीली। ग्रोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल होता है। इंटरनल किसके लिए है, लिविंग के लिए, एंड एक्सटर्नल किसके लिए है, नॉन लिविंग के लिए। ठीक है बच्चा, देन अबाउट रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन भी आप प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब, सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है। मतलब एक हमने क्या करना है, एक पेरेंट सेल से या 2 पेरेंट सेल से हमने एक न्यू प्रोजेनी बनानी है, न्यू ऑफस्प्रिंग बनानी है। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, रिप्रोडक्शन कह देते हैं। अब रिप्रोडक्शन वो क्यों नेसेसरी, स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए जो है रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। बट हमारे पास कुछ एक्सेप्शन है जो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी को जब फ्यूज़ कराते हैं ना, फ्यूजन होता है, तो हमें मिलता है म्यूल, जो कि इनफर्टाइल होता है, या हम कह सकते हैं ये स्टेराइल होता है। ठीक है, मतलब ये अपने जैसा एक म्यूल प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो क्या ये लिविंग नहीं है? बताइए आप मेरी बात, क्या ये लिविंग नहीं है? ठीक है, एक एग्जाम्पल और है हमारे पास, वो है वर्कर बीज। एक एग्जाम्पल और है इनफर्टाइल कपल। ये सब बच्चा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट ये कोई भी रिप्रोडक्शन का फीचर शो नहीं कर रहे हैं। तो क्या हम इन्हें लिविंग थिंग्स नहीं मानेंगे? जी बिल्कुल नहीं बच्चा, हम इन्हें लिविंग थिंग्स मानेंगे, जबकि इन दोनों कैरेक्टर्स को हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताएंगे लिविंग थिंग्स का, बट इन्हें हम लोग डिफाइनिंग फीचर्स नहीं बताएंगे। अब हम सेकंड बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। देखिए, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, पहले तो आप मुझे ये बताइए। देखिए बच्चा, जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, देखिए जो लिविंग थिंग्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना, उनके पास है ना एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी होती है जी? कि वो क्या करते हैं कि एक प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, वो एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। उसको क्या कह देते हैं हम, मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम कैसे? देखिए, कुछ नहीं है इसमें। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही है ना, जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उनमें कुछ तो प्रोसेस लग रहा होगा ना। तो वो कौन कर रहा है? एक ह्यूमन, एक लिविंग थिंग कर रहा है ना। ठीक है, तो वो लोग खुद ही कर रहे हैं। तो इन सबको हम क्या कह देंगे कि ये सब क्या लिविंग खुद कर रहा है। ठीक है, तो जो जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन सबको हम क्या कह देते हैं, मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। मतलब ये सब जो रिएक्शन एक लिविंग के अंदर हो रही है, ये एक नेसेसरी है कि ये लिविंग थिंग्स सब करते ही हैं। इवन प्लांट्स भी करते हैं। अब प्लांट्स कैसे करते हैं कि वो सन से एनर्जी लेते हैं, ठीक है, अपना फूड खुद बनाते हैं, या फिर अपनी एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन है, आप बताइए। मतलब प्लांट्स इसके एग्जाम्पल हुए, तो ये क्या कर रहे हैं सन के फॉर्म में, ये एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है जी, जो मेटाबॉलिज्म है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। ठीक है जी बच्चा, बात समझ में आई। तो एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है कि फूड खुद बना, मतलब सिंपलर मॉलिक्यूल से क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। एनर्जी क्या होती है, स्टोर्ड फॉर्म में रखी रहती है, जब इसके नीड होती है तब ये यूज़ कर ली जाती है। जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है बेटा, इसका एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस हम लिख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है
कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं इसका ऑपोजिट करना है। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और इस एनर्जी को क्या करती है बॉडी यूज़ कर लेती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल रेस्पिरेशन है। ठीक है जी बच्चा, बात क्लियर हुई। मतलब ये है, ये तो हर एक लिविंग सेल कर ही रही है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हर एक लिविंग सेल कर रही है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है, हमारा डिफाइनिंग फीचर है। ये कौन सा फीचर हो गया, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। ठीक है बच्चा, और ये क्या हो गया हमारा डिफाइनिंग फीचर। मतलब ये तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म करता ही है। अब बात करते हैं हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। तो बेटा सारे जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किस सेल से मिलकर ही बने हैं। अगर यूनिसेलुलर है तो उनके पास सिंगल सेल है, अगर मल्टी सेलुलर है तो सेल से सेल मिलकर टिश्यू बनता है। देन टिश्यू से बेटा क्या होता है, हायर और एनिमल्स बढ़ते जाते हैं तो टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनता है। टिश्यू सिस्टम के बाद बेटा ऑर्गन बनता है। देन ऑर्गन के बाद क्या बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। देन सिस्टम बनने के बाद एक पूरा ऑर्गेनिज्म, मतलब पूरा ऑर्गन सिस्टम बन गया, मतलब एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया। ठीक है बच्चा, अब देखिए जो ह्यूमन की जो बॉडी होती है ना, लाइक लिविंग की जो बॉडी होती है, ह्यूमन में बार बार यूज़ कर रही हूँ कि जनरल एग्जाम्पल हमारे माइंड में वही सेट है ना कि ह्यूमन लिविंग्स हैं। ठीक है बच्चा, बट प्लांट्स और एनिमल्स भी लिविंग में आते हैं। ठीक है, जो लिविंग है उनके कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं बच्चा, वो हमें याद रखने ज़रूरी हैं। इसेंशियल एलिमेंट मतलब आपको ये तो पता ही है, सब एटम से मिलकर बना है, एटम से एलिमेंट बनता है। ठीक है, ये बात तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन कुछ इसेंशियल एलिमेंट है जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं। मैंने तो इसे याद करा है चून PS से। ठीक है जी, इसका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब बच्चा इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो एक एवरी लिविंग थिंग के पास प्रेजेंट होते ही होते हैं। ठीक है बच्चा, ये आपको ध्यान रखना है कि इसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक है बच्चा, ये इसेंशियल एलिमेंट्स है जो आपको याद रखने हैं। मतलब ये भी क्या है, मतलब इन एलिमेंट से मिलकर ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक लिविंग थिंग बनती है। तो मतलब सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक एवरी लिविंग में प्रेजेंट होता ही होता है। कॉन्शियसनेस की बात करें तो जो ह्यूमन है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्शियसनेस के। मतलब हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को देख के हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करना, सेंसिंग द एनवायरनमेंट, इसे हम क्या कह देते हैं बच्चा, कॉन्शियसनेस कह देते हैं। ये तीनों फीचर्स डिफाइनिंग फीचर्स हैं। बात समझ में आ रही है। तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन से हुए हैं बेटा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये हमारे डिफाइनिंग फीचर्स हो गए हैं बच्चा। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इन चीज़ों को। ह्यूमन कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होता है हमारे आसपास के एनवायरमेंट। हम कभी पार्टी में जाते हैं, कभी किसी फंक्शन में जाते हैं, तो हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को लेके कितने कॉन्शियस होते हैं ना। अरे मैंने क्या कपड़े पहन रखे हैं, मेरे बाल तो ठीक है ना, मैं कैसी लग रही हूँ या कैसा लग रहा हूँ। तो ह्यूमन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। इवन सारे लिविंग थिंग्स कॉन्शियस होते हैं, बट ह्यूमन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए। ठीक है बच्चा, बात समझ में आए। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन से हैं, डिफाइनिंग फीचर्स कौन से। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ये चैप्टर बहुत इजी है, आप कहानी की तरह सुनिए, कुछ चीज़ें जो याद रखने की है वो याद रखिए, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चा, टेक केयर। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी।